आज का व्लॉग गुड मॉर्निंग करते हुए स्टार्ट करते हैं। बल्ले इतना इग्नोर ना करा कर का। अभी तो जो मैं सुबह सो के उठी हूँ तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है। तो गाइज मैंने अपना मेकअप यहाँ पे ला के रख दी। मुझे आज अपना मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। समझाया इसको, अगर ये समझ गई तो ठीक है, नहीं ये चेक करें। मुन्ना को ना मैंने यहाँ से पकड़ा, मुन्ना इतनी मुन्ना तो लाडू को भाई बिठाने लगे हैं गाड़ी। सो गाइस पाटा पाइन आ गए हैं। सो गाइस वी हैव रीच्ड इन शेखपुरा। चेक करें बिल्कुल फ्रेश है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ एंड योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग गुड मॉर्निंग करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठते ही मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। सो लेट्स गो। ये कौवे आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैन गुड मॉर्निंग। कैसा है मेरा काका, मेरा बच्चा सुबह सुबह शैतानियां कर रहा है, बार बार मुझे हाथ इतनी जोर से मारता है और भाग जाता है। स्टॉप, देखा फिर होगी ना स्टार्ट। जैन, इसको ना खेलने का बहुत शौक है, इसके लिए बॉल और एक दो चीजें और लेके आऊंगी खेलने के लिए। जैन कम हियर, जैन कम हियर, काके कम हियर, जैन I said come काके। जैन, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ना, जो जिस सांस पे तू खड़ी है ना कि उनको पकड़ेगी। नो, क्या है उधर? काफी देर से उधर देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ उधर क्या है। कम हियर जैन स्टॉप, शौक ही नहीं बनना, चुप करके बैठ जा। मेरी क्वीन है, मेरी शहजादी है, छोटू सा काका। नो आई सेड स्टॉप। पहले मैं चेक कर लूँ उधर क्या है, जो ये बार बार भाग के उधर देख रही है। कुछ भी नहीं है, बस ड्रामे कर रही है। जैन चल तुझे बांधूं, चल जल्दी कर आजा। जैन, अभी मैं अंदर से देख के आई हूँ, जैन ना मुन्ना के साथ खेल रही थी, अब मुझे देख के ना बैठ गई है, मतलब खड़ी हो गई है चुप करके। उसको पता चल गया भी आएगी मुझे डांटेगी, खेलने नहीं देगी। तो अब देखते हैं क्या करते आएंगे। किधर आ रही है? खेलियां खेलियां कर ले ना जा काके। व्हाट आर यू डूइंग जैन? नीचे चल, उतर यहाँ से। आई सेड गो। मुन्ना को पकड़ेगी। ओह, मुन्ना भाग गई। पकड़ती पकड़ती है, कोई नहीं, खेलने की कोशिश करती है, बट मुन्ना का नखरा ना बहुत हाई लेवल पे है। मेरा बच्चा किसी के साथ भी फ्री नहीं होता, ना खेलता है। बल्ले तंग कर रहा है, मेरे काके को तंग कर रहा है। जैन नो, जैन, जैन ने तो जैसे पकड़ ही लेना है ना इसको। इतना पारा बल्ला होता है किसी का बल्ला? काके मोरा सकरा बच्चा है, मोरा सकरा काका है। काके इधर तो देख, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? सुबह सुबह उठ के ना मुन्ना घूमने जाती है। घूमने कहाँ जाती है? बस यही। और जैन के काम चेक करें। जैन व्हाट आर यू डूइंग काके? फ्री ना हो मेरे साथ ज्यादा, उधर हो। बल्ले कहाँ जा रहा है? कब तक वापस आएगा? कोई पता है टाइम का कि नहीं? कोई टाइम का पता नहीं है। किसको देख रहा है? काके मैं तो यहाँ पे बातें कर रही हूँ, काका तो मुझे इग्नोर कर रहा है सुबह सुबह। मुन्ना मेरा बच्चा है, बच्चा तो अभी घूमने के मूड में है मेरा। नहीं जैन, तेरी जरूरत कैसे पड़ी इधर आने की? अंदर देखा ना, सारे पाँव लगा के सारा फर्श गंदा कर दिया सुबह सुबह। चल बाहर, बाहर चल। सुनती ही नहीं है, अपने आप में बनी हुई है चुदरानी घर की। चल बाहर, जल्दी चले जा। असर ही नहीं है, पता नहीं किसके केक आए पे। शुक्र है जा रही है, फिर बैठ गई है। चल बैठ जा, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। गंद देखे कितना ज़्यादा इसने क्रिएट कर दिया। इधर किधर जा रही है? बाहर आ। हर बंदे को उसने चेक करना। वहां पे एक मुर्गी को मैंने कुड़क पे बिठाया है। जैन बाहर चल, वो मुर्गी चेक करे।
और ये सारे यहाँ पे ड्रेसिंग साइड टेबल्स, कल का पेंट भी स्टार्ट हो गया हुआ इनको। एंड आई सेड गो बैक, चल बाहर। असर ही नहीं है, ढीठ बनी हुई है। बाहर चली जा, मैं कह रही हूँ प्यार से। जैन मैं क्या कह रही हूँ, बाहर चल। कोई असर नहीं है, बैठी रहा, मैं जा रही हूँ। फिर मेरे साथ पीछे रूम में नहीं आना, चल बाहर। अम्मी का पता है ना तुझे, मैंने क्या कहा, कमरे में नहीं आना। लाडू कमरे में तुझे फड़काएगा बहुत। नहीं सुन रही, अंदर ना आवे। सुन ली है अम्मी क्या कह रही है, अंदर ना आए ये, चल बाहर। जैन चली जा, सुबह सुबह मुझे भी डांट डलवाएगी ये ना। ऐसी कोई नस्ल है ना, बात ही नहीं मानती। चल, चले गई, बैठ गई है जैन। व्हाट आर यू डूइंग काके, क्या मसला है, बात ही नहीं सुन रही। चल कोई नहीं, बैठ जा, मैं तैयार हो लूँ। चले गई है, गुड गर्ल। तो गाइस यहाँ पे निशा की डेथ हो गई है। ये कल शैक में नहीं थी जा रही, डर रही थी, तो मैंने इसको यहीं पे कमरे में वो थोड़ी टीवी लॉन में रख लिया था। और मेरी अभी अचानक जैन को बाहर निकालते हुए इस पर नज़र पड़ी है, तो इसकी डेथ हो चुकी है। मतलब अभी इसका सांस चल रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने इसको ज़िबा करवा लेती हूँ फ़ौरन। तो रात को मैंने चावल नहीं थे खाए, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में खा लूँ। तो यहाँ मैं चावल गर्म कर रही हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है तो ओवन तो बंद है। तो मैंने कहा ज़रा तवे पे ही गर्म कर लूँ, और साथ में लूँगी शोरबा। चावलों के ऊपर मैंने देसी मुर्गी की बोटियाँ और शोरबा डाल लिया। चेक करें, धुआं निकल रहा है इतना तेज़। मैंने इसको गर्म किया है ना कि मज़ा आ जाए बस। तो यहाँ पे एक और मुर्गे की डेथ हो गई हुई है। ये काफ़ी घर का था, मतलब एक मुर्गी ने बच्चे निकाले थे, ये उसमें से था। और ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसकी कोई एज नहीं है, साल डेढ़, और इसकी भी डेथ हो गई है। बहुत ही स्वीट बच्चा था ये भी ना। इनके काम चेक करें, ये कितना सीक्वेंस से आ रही हैं। किधर जा रही हो, कुछ खाने जा रही हैं, बट अभी इनको मैंने सुबह दाना डाला था। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो कबूतरों को जाके देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, और जिस मुर्गी ने बच्चे दिए हैं उसको। और एक मुर्गी तो आपने सुबह देख ही ली है, जो पाड़े पे बैठी हुई है। गुड मॉर्निंग बेबीज, कैसे हैं मेरे काके वाले सकरे मेरे बच्चे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल ठीक है। और मेरी यही दुआ है ये ठीक रहे मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को कुछ भी ना हो। तो दाना इनको डाला हुआ है। गुड मॉर्निंग बेबीज, कैसे हैं बेबीज। बच्चे तो इधर उधर घूम फिर रहे हैं माँ को छोड़ के, इतने ही वादू हो गए हैं। आजकल की जनरेशन भाई है ही फास्ट, माँ को पूछती ही नहीं है, भाग दौड़ रही है अपना अपना। तो ये ठीक है, मेडिसिन वाला पानी इनके पास है, दाना शाना इनको डला हुआ है। तो बच्चों से मैं फ्री हो चुकी हुई हूँ, दाना शाना हर चीज़ ओके हो गई है। तो अब मैं जाती हूँ शेखपुरा, आज मुझे काम है। तो मैं निकलती हूँ, सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ, अपना ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ मैंने कौन सा पहनना है और कौन सा नहीं। सो लेट्स गो फॉर इट। नज़र इज़ रियल, तो सारे बच्चों को कुछ नज़र भी लगी और कुछ बीमार हो गए, सबकी डेथ होगी। बस ये बच्चे बचे हैं मेरे, एक मुर्गी जो कुड़क पे बैठी है अंदर वो, और एक ये बच्चों के साथ, और बाकी सिर्फ यही है। किसी की भी चीज़ देखें उसको देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, क्योंकि ऐसे हम मेरा मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हमारा इरादतन हम किसी को नज़र नहीं लगाना चाहते, बट जब हम माशाल्लाह ये ऐसा कुछ नहीं बोलते तो अगले को ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी नज़र लग जाती है। जैसे कि ये मेरी सारे बर्ड्स को लग चुकी है। बल्ले तो फिर के आ गया, आउटिंग करके मेरा शहजादा बाहर से आ गया। अब कहाँ जा रहा है, अब फिर घूमने का सोच रहा है। देखें ज़रा, ये ना दीवारों की तरफ इधर उधर देख रही है, इसका फुल्ली मूड है अब ये बाहर घूमने जाए। भले इतना ना घूमा कर, आज तो आउटिंग पे जा रहा है मेरा काका। काका शेखुपुरा नहीं जाना, मामा से अपना फेस तो साफ करवा ले। उसको कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है, वारागर्दी अपनी प्रॉपर करेगी। जाने से पहले मैं इसका ना फेस वगैरह अम्मी को कहूँगी वाइप से साफ कर ले। और जैन को ना आखिर आई हुई है कि मैंने जैन को बांध दिया था, मुझे आके देखे आवाज़ आ ही रही होगी। मुन्ना किधर जा रही है, काके इतनी आउटिंग अच्छी नहीं होती ना गर्ल्स के लिए। चल तैयार हो, शेखुपुरा चले हैं। सुन रही है मेरी बात ना, मुन्ना को कोई असर ही नहीं है मेरी बात का, इग्नोर कर रही है फुल। भले इतना इग्नोर ना करा कर मुझे,
बल्ले इतना इग्नोर ना करा कर काके, अपनी आईज चेक कर ले कितनी गंदी हुई है। फिर इधर उधर देख रही है। काके शेखुपुरा जाना है तो तैयारी तो कर ले, मुंह साफ करवा ले, जल्दी से तैयारियां कर ले। लाडू भी साथ जाएगा आज तो। मैं तो अपने शहजादे को साथ लेके जाऊंगी। मुन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इग्नोर कर रही है मुझे। बल्ले ऐसे नहीं करते, पर बल्ले को असर है ही नहीं। उसका ना इस तरफ बस ध्यान जा ही नहीं रहा, वो देख रही है इधर उधर मैं किस दीवार पे चढ़ूं। स्पैरोज की आवाजें आ रही हैं मोरे बल्ले को, मेरा सकरा बच्चा है। जैन को मैंने बांधा हुआ है, उसको आखिर आई हुई है कि बस मेरे से आके बातें करे, मुझे छोड़े, मेरे साथ खेलियां करे। और रैबिट भी उसी के पास बैठ के घास फूस खा रहा है, वो भी आपको दिखाती है और जैन भी दिखाती है। गुड मॉर्निंग काके। जैन क्या मसला है? क्या मसला, तुझे क्यों नहीं सुकून आ रहा? जैन तो चलें जी, सबसे पहले मैं ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने कौन सा वेयर करना है। तो समझ नहीं आ रही कौन सा पहनूं। मैं चाह रही हूँ कि कोई मोटा खद्दर का ही पहनूं क्योंकि बाहर सर्दी है। जैकेट जो मैंने वेयर करनी थी वो मामा ने वॉश कर दिया। मोस्टली ऐसा होता है कि जो कपड़े पहनने हो, जो चीज़ पहननी हो, वो अम्मी धो ही देती है मेरी। तो पहले ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ मैं। सो गाइज टुडे आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। ये मैंने सफायर से लिया था, ऑफ से, जब ऑफ लगा हुआ था। तो ये वाला ड्रेस मैं वेयर करती हूँ। इसके साथ मैं कोई ब्लैक दुपट्टा वेयर कर लूँगी, ब्लैक जूता। तो जल्दी से पहले तो अपना मेकअप करते हैं, देन आई विल वेयर दिस ड्रेस। अभी तो जो मैं सुबह सो के उठी हूँ तो मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ है। कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, बट इग्नोर करें आप, नहीं नज़र आ रहा तो जो पहनूंगी वो दिखाऊंगी फुल। ये वॉशरूम का अभी ना ये हाल है क्योंकि अभी वॉशरूम ये वाला बनवाया ही नहीं है। तो ये सारा मेकअप मैंने रखा हुआ है। अब समझ नहीं आ रही कैसे कौन सी चीज़ ढूंढूंगी, लगाऊंगी, क्या करूंगी। तो गाइज मैंने मेकअप अपना यहाँ पे रख दिया है। मैंने आज करना था एक व्लॉग शूट मेकअप का। सारा सामान वगैरह मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, अपना स्टैंड, अपना मेकअप। तो अब अपना जो व्लॉग शूट करना है मेकअप का वो करती हूँ। मेकअप करने के फ़ौरन बाद आपको मिलती हूँ। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया है और ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने वेयर कर लिया। तो मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फुल आउटफिट। मैंने अभी ना स्लीपर्स चेंज नहीं किए, जाते हुए चेंज करती हूँ। और ये रिंग, इस रिंग का तो आपको पता है, ये मेरी आपो ने मुझे ईद पे गिफ्ट की थी। तो गाइज मैं ज़रा अपना मेकअप शेकअप, अपने ज़रा ड्रेस वगैरह देख रही थी कि मैंने कौन से पहनना है, कौन सा रखना है। रखने के लिए तो खैर अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। तो बच्चों को तो भूख लगी हुई थी, मुर्गियों को, कबूतरों को, हर बंदे को उसका खाना शाना मिल गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। भाई शबाज ने मुर्गियों को तो उनका दाना डाल दिया, कबूतरों को दाना डाल के बाहर निकल रहे हैं। मुर्गियाँ माशाल्लाह से खा रही हैं और डक्स सिर्फ यही बची हैं। तो रैबिट को भी आपको पता है कि बहुत ही पसंद है ये मुर्गियों का दाना मिक्स। तो इसको आज अलहदा से डाला है क्योंकि इसका पाँव नहीं ठीक, तो मुर्गियाँ फिर इसको मारती हैं। कितना प्यारा लग रहा है ये दान, देखो इसकी कितनी स्पीड से चल रहे हैं आज। तो शबाज को ये मैंने कैप्सूल ले दी हैं, ठीक है, मुर्गियों को शाम को खिला देगा। अभी तो मैं जा रही हूँ, अभी ये काबू भी नहीं आनी। तो मेरे जाने के बाद वही शबाज शाम को इनको यहाँ से खिलाने हैं। जी ओके हो गया जी, ठीक हो गया। और कपड़े भी चेंज कर लेना मुंह हाथ धो के। जी प्रेस की हो यहाँ बस जाके नहाने। कह रहे प्रेस किए हुए बस जाके पहनने हैं। तो सारी मुर्गियों को, बाहर वाली को दाना कबूतरों का डल चुका है। अब जो कुड़क पे बैठी मुर्गी उसको उधर ही दाना डालते हैं। तो चलते हैं। ये विट है तो इसको आप साफ कर लेना। तो आप ना इस प्लेट में इसको दाना डालो, पानी इसका डाला हुआ है। और ये ध्यान से, अंडे कितने रह गए बेशबास काउंट करें ना। 13 कितने, 13? तो माशाल्लाह से चेक करें कितनी स्पीड से ये दाना खा रही है। इसको भूख लगी हुई थी तो ये अपना दाना शाना खाए। शुक्र है इसको ना बुखार है, ना फ्लू है, ना मोशन है, कुछ भी नहीं है। और इधर रंग वाला ऐसा कुछ जलील कर रहा है ना कि कल थोड़ा बहुत रंग किया और आज आया ही नहीं अभी तक। तो जैन मैं जा रही हूँ अपनी खाला जोम। तो तुम क्या करोगी घर? किसी को तंग नहीं करना, किसी को नहीं मारना। अगर मुझे तेरी कंप्लेन मिली तो मैंने तुझे घर से निकाल देना बाहर। सुना? असर हुआ है कि नहीं? भाई शबाज अगर ये तंग करे तो इसको घर से निकाल देना, इसका आखिरी हल है। अब इसकी माफी नहीं है। सिद्धि बन के नहीं दिखाना जैन, ये गुड हैबिट नहीं है किसी को मारना।
समझाया इसको, अगर ये समझ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको फड़का चाड़ूंगी ऐसा कि याद करेगी डंडे के साथ। तो गाइस आज जो मैंने मेकअप किया ना बिल्कुल लाइट सा मिल नहीं था रहा, और साथ जो मैंने ड्रेस वेयर किया और लाइट सा पिंक सा मेकअप किया, और मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक अरसे के बाद मुझे अपना मेकअप किया हुआ अच्छा लग रहा है। तो गाइस मुझे तो अपनी आज की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आप लोगों को मेरी कैसी लुक लगी है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो अम्मी ने मेरे कपड़े वगैरह रख लिए जो कि क्योंकि मैं कल रहूँगी वहाँ पर, परसों ही वापस आऊँगी। तो बच्चों का बारे में सारा मैंने शहबाज को समझा दिया, इनको क्या खिलाना क्या पिलाना, इनकी मेडिसिन ईच एंड एवरीथिंग। तो अब जल्दी से राइड करवाते हैं, निकलते हैं। मुझे लगता है कि जाते हुए शाम हो जानी, मोस्टली ना मुझे ऐसा ही होता है कि जाते जाते रात हो जाती है। हालांकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं दिन टाइम पहुँचूँ, पर ऐसा नहीं होता मोस्टली मेरे साथ। तो ना कपड़े वगैरह तो मैंने पैक कर ली हैं, तो राइड करवाते हैं। फिलहाल निकलते हैं, बाकी का सफ़र आप मेरे साथ इंजॉय करें। लेट्स गो। रैबिट को मैंने सेपरेट दाना डलवाया था कि इसकी टांग नहीं ठीक, इसको बाहर वो तंग ना करें, बाकी मुर्गियाँ और डक्स इसको मारे ना। बट ये केला दाना खा रहा है, डक्स इसको सुकून से नहीं खाने दे रही, इसके पास आ गई है दाना खाने। तो कितने सलूक से ये अपना दाना खा रहे हैं। खा लिया भाई दाना, क्योंकि ये भी भाई इनका फ्रेंड बन गया, उनको पता चल गया मैं आ गई हूँ तो भाग गई है मुझे देख के। बाकी मेरा बच्चा बड़े सुकून से खा रहा है। काके 2 दिन अब ध्यान से रही, ठीक है, अपना खाल रखी और दाना और घास अपना टाइम पे खा ली। अम्मी ने तो भले का मुंह नहीं साफ करवाया क्योंकि मुन्ना वारागर्दी करके अभी वापिस आई है। तो अभी राइडर आने वाला है, मुन्ना को पता चलेगा टोकरी रख गई है, भाग गई है। ये चल टोकरी ये, और मुन्ना तो भाई भाग गई है। बल्ले किधर से आ रहा है? ओ मुन्ना, कितनी ये बदतमीज लड़की है, कहाँ जा रही है? जब भी इसको पता चलता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, टोकरियां देख लेती है तो ये भाग जाती है। मैं इसको जल्दी से पकड़ लूँ इससे पहले ये घर से बाहर जाए। मुन्ना ना कर तंग। ये चेक करें मुन्ना को ना मैंने यहाँ से पकड़ा है। मुन्ना इतनी बदतमीज क्यों हो जाती है? मुन्ना को ना मैं बंद कर लूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। मुन्ना बदतमीज, चल खाला घर चल, अम्मी से मिलना नहीं है तूने। तो मुन्ना चल, मुन्ना को मैं बांध दूँ। मुन्ना को मैंने बांध दिया है यहाँ पे। अम्मी को गुस्सा आ रहा है क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने मुन्ना को पकड़ के टोकरी में डाला है। अम्मी ने अपना छोटू सा बैग रेडी कर लिया है। मेरे कपड़े कहाँ पे हैं? उसी में मेरे कपड़े हैं। तो जल्दी से इनको पैक शैक करते हैं। और इसी दौरान अम्मी को लगी थी भूख, अम्मी के चावल आ गए, ऊपर देसी मुर्गा बोटी शोरबा। आहा, चलें भाई शहबाज मुन्ना को जरा अच्छे से बांधे इससे पहले ये फरार हो जाए दोबारा घर से, क्योंकि शोहरत का मैं 1 सेकंड के लिए नहीं एतबार करती। पूरे घर में मैंने इस बंदे को ढूंढ लिया पर ये नहीं मिला। यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको लेके चलती हूँ। चल नीचे लाडू, चल चल। गंदा हो गया, फिर इसको नहलाने का भी कोई फायदा ही नहीं होता मुझे। चावल पके हों और 2 शिफ्टें ना लगे हों या 3 खाने की, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाने से पहले मैंने चावल गर्म कर लिए और मैंने कहा खा के जाऊँ, वहाँ से पता नहीं मिलने हैं कि नहीं। बहुत ही मजे के शोरबा तो मेरा फेवरेट। लाडू को अम्मी ने ऐसे रस्सी बांध ली है, ठीक है। तो लाडू को दूसरी टोकरी में डालना है। लाडू को ऐसे ही अम्मी बिठा लेंगी। तो ये मेकअप मेरा यहीं का यहीं बिखरा रह गया है। जो मैंने व्लॉग शूट करना था मेकअप ट्यूटोरियल का वो नहीं किया क्योंकि मेरे पास 3-4 चीज़ें मिस थी, मेरे लेंस नहीं थे मिल रही है वो चीज़ें। तो इंशाल्लाह विद इन वीक मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाऊंगी और वो अपलोड करूंगी। राइडर बाहर आ चुके हैं, बस लाडू अपना खाना शाना खाए, इनको डालती हूँ गाड़ी में तो निकलते हैं। तो लाडू को भाई बिठाने लगे हैं गाड़ी में। चलो लाडू चल जाओ। चलो। तो शहरी ने भी साथ ही जाना। शहरी आया हुआ था तो वो कह रहा था मुझे भी आप लोग साथ ले जाओ। तो शहरी को साथ लेके चलते हैं। लाडू मुन्ना और अम्मी को तो मैंने बिठा लिया साथ, उसी का वेट हो रहा है कि वो जल्दी से आए और हम लोग निकले। लाडू लाडू ये किसका बच्चा है? मामा के पाँव में बैठा हुआ मेरा शहजादा। नानो होम जा रहा है इतना पिंक नोजी लेके। इधर आओ मेरे पास। सो गाइस पाटा पाइन आ गए हैं तो इसको अब हम लेते हैं और निकलते हैं शेखुपुरा के लिए। कैसे ये अपने आप को पैक करके आया जैसे बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं पाटा जी? ठीक ठाक। चले चले भाई। इंशाल्लाह 45 मिनट्स में या 35 मिनट्स में हम लोग शेखुपुरा पहुंच जाएंगे। तब तक रात हो जाएगी। वैसे वे सूरज गुरूब होने ही वाला है तकरीबन, तो वही ना जाते जाते रात हो ही जानी है मुझे।
बेटा साहब चुप करके आगे बैठे हैं, अपना जो ट्रैवल है वो एंजॉय कर रहे हैं। दे सोइया सोइया कर रहा है लाडू। लाडू को कोई होश नहीं है सफर में, ये बहुत ज्यादा अपनी नींदों पूरी करता है, तो अभी भी यही काम कर रहा है, अपनी नींदों पूरी कर रहा है। तो मुन्ना को यहाँ पे बास्केट में रखा हुआ है। इस टाइम बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और जर्सी भी मैंने घर से नहीं पकड़ी है आज। तो जो मेरा फोन है वो ऑफ होने वाला है, तो वहाँ जाके मैं चार्ज करूँगी, तो दैन कंटिन्यू करूँगी। जो है वो मेरा ऑफ होने वाला है। कहीं पे भी जाना हो मेरे फ़ोन की बैटरी हमेशा ख़त्म ही रहती है, वहाँ जाके मैं अपना फ़ोन चार्ज करूँगी और आगे अपने इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो सफ़र करना पसंद है बहुत ज़्यादा, तो अम्मी ने इसको टोकरी से बाहर निकाल लिया और इसको बाहर का ना मौसम चेक करवा लिया मेरे काके को। पर सकरा बच्चा है ये, इतना सकरा बच्चा होता है किसी का इतना तंग करती है ना ये, पागल है ये। तो वो रस्सी पे नाई हुई थी, कैसे दरूते खींचते मेरे लाडू को अंदर। तो मेरा लाडू मुन्ना यहाँ पे आ चुके हैं। लाडू मुन्ना। सो गाइज वी हैव रीच्ड इन शेखुपुरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई हूँ। लाडू मुन्ना को निकाला, फ़ोन थोड़ा सा चार्ज किया, मैंने कहा मेरा मेकअप ख़राब हो जाए इससे पहले मैं आप सबको बता दूं। तो पिज़्ज़ा आपको दिखाती हूँ। अभी अभी सो के उठी है, चेक करें बिल्कुल फ्रेश है, सो के उठी है। आज मुझे लगता है इसने नहाइयाँ धोइयाँ भी की है। कब से नहाई है ये यार, महीना हो गया नहाई और चिट्टी लग रही है, इधर डस्ट नहीं ना है। तो चेक करें ज़रा कितनी प्यारी लग रही है मेरी क्वीन। तो आते ही हम निकल गए भाई मार्केट। इकरा मुझे कह रही थी कि चलो आओ यार कोई शॉपिंग करनी है, कोई ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे निकली हूँ, इतनी ठंड यार मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मैं तो एट अ टाइम घर ही रहती हूँ, घर से बाहर कम ही जाती हूँ। तो यहाँ पे तो आगे मुझे पता चला सर्दी क्या सीन है। और एक आंख से मेरा इतना पानी निकल रहा था, मुझे शायद नज़र लग गई थी और इतनी ज़्यादा स्नीज़ के बता नहीं सकती। आते ही हम लोगों ने ना मार्केट में पहले ये मूंगफली ली है कि मुंह साथ साथ चरे और साथ साथ हम शॉपिंग करें। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, एक ड्रेस पसंद आया था बट कुछ खास नहीं, किसी इवेंट पे नहीं थे हम पहन सकते। और मेरी तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी कि मेरी समझ से बाहर था। तो यहाँ से मैंने कहा घर पहनने के लिए स्लीपर देखती हूँ अपने लिए, बट इकरा ने मुझे देखने नहीं दिए। आते ही उसने भाई अपने लिए ये हील वाले जूते देखना पसंद कर दिए। यहाँ पे इसको एक ये आ गया पसंद और एक ब्लैक इसको पसंद आया, बट मैंने इसको कहा कि ये वाला लेना है। तो गुड है, ब्लैक वाला मुझे कुछ खास नहीं था लगा। अभी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे चल के मुझे दिखा रही थी कि उसको ये अच्छा लग रहा था, बट इसका काम कुछ नीट नहीं था लग रहा। इसके जूते वगैरह पसंद किए तो मैं तो यहाँ से निकल दी। और ये एक बेबी के लिए ड्रेस पसंद कर रहे थे, बेबी कोट पसंद किया क्योंकि मैं और इकरा बनने वाले हैं फुप्पो। तो हमने कहा ये बेबी की थोड़ी बहुत शॉपिंग की जाए, बट ना समझ नहीं था आ रहा, तो हमने कहा कल कर लेंगे शॉपिंग। काफ़ी चीज़ें वगैरह देखी हम लोगों ने, आज से पहले कभी भी ना ये बेबीज़ की शॉपिंग नहीं की। तो चेक आउट द क्राउड गाइस। क्या ठंडे वाले सादा सादा 2 सादा सूप इधर ही पीने पैक करने 400 रुपये। तो सूप यहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब सूप आए। मैडम फ़ोन चला रही हैं तो सूप यहाँ पे आ गया। इकरा ने मुझे इसकी इतनी तारीफ़ें की थी कि इतना मज़े का, तो सच में ये बहुत मज़े का था। क्राउड आपने चेक कर लिया था कि कितना ज़्यादा था, वेटिंग में था। और यहाँ पे मिलते हैं टोकन पहले, देन आपको फिर सूप सर्व किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, सूप पीने का हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हम निकल दिए वापस घर के लिए। हम लोग घर वापस आ चुके हैं और ये लाडू घर आई हूँ, दोनों बहनें बैठी हुई हैं, एक दूसरे का बीपी शीपी शुगर वगैरह चेक कर रही हैं, क्या सीन चल रहा है इनका। सो गाइस टुडे आई एम सो टायर्ड। तो अब अपना ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, बिल्कुल मत बजी हुई है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगता है आँख, ये आप चेक कर लें दोनों आंखों में कितना डिफरेंस है। एक आंख का तो मेकअप ही उतर गया ना मेरा, पानी निकल निकल के मुझे लग रहा है कि मुझे आज नज़र लगी है। मैं थोड़ी आज प्यारी लग रही थी, खुद को तो लग ही रही थी, बाकी मम्मा इकरा सब ने मेरी तारीफ़ की कि तुम बहुत प्यारी लग रही, तो शायद मुझे नज़र लग गई है। तो मैंने अपनी एलर्जी की मेडिसिन भी खा ली है। तो अपने कपड़े शपड़े चेंज करते हैं। मुन्ना लाडू को पहले मैं देखती हूँ कौन कहाँ है क्या कर रहा है, उसके बाद इस व्लॉग का मैंने करना है एंड। और उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मार्केट से मैं और इकरा फ्री होके आए हैं। हसन और अली ने ये सामान मंगवा लिया है हमारे खाने के लिए। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या क्या। शमैला आप ही खोलें।
खोल के दिखाओ यार, मैं मेरे लिए क्या मंगवाया। बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक, रैप भी है। तो अब इसको खा लेते हैं। ये आपका बर्गर, थैंक यू बेबे। ज़्यादा पसंद आ गया तो मैं सोच रही हूँ कि लाडू मुन्ना के लिए भी एक ले लूँ। ये पिज़्ज़ा और लाडू के लिए, इकरा के लाडू के लिए। मेरे भी बिल्ले का नाम लाडू है और इकरा के बिल्ले का नाम भी लाडू है। और मुन्ना पता नहीं कहाँ दफ़ा हो जाती है, पता ही नहीं चलता इस लड़की का। आते ही छुप गई हुई है, मिल ही नहीं रही। चल काके, गुड नाइट, सोइए सोइए कर ले मेरा बच्चा। तो विंडो शॉपिंग करके बंदा बहुत ज़्यादा थकता है, जब आप रियल में शॉपिंग करते हो तो इतना नहीं थकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल लगनी है सफायर की सेल। फी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।